परिजनों में सहयोग का सेतु। जीवन केवल सांसों की रथ यात्रा नहीं है जो उम्र के पड़ाव दर पड़ाव पर ठहरते हुए गुजर जाए। प्राय लोग उम्र रूपी कैलेंडर के पन्नों को मात्र समय की अंगुलियों से बदलने में जीवन की इतिश्री मान लेते हैं। वस्तुतः यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं अपितु देने के लिए भी बना है। इसीलिए सही मायने में जिंदगी वह है जो औरों के काम आए। सहयोग का सेतु ही मानव को मानव से जोड़े रखता है। परस्पर सहायता देकर जीने वाला कभी तनाव महसूस नहीं करता। जीवनी शक्ति में सर्वत्र दो प्रकार की वृत्तियां पाई जाती है, विभाजन की वृत्ति और सम्मिलन की वृत्ति। कुछ प्राणी सम्मिलन करते हैं तो कुछ विभाजन करते हैं। जैसे चींटियां सम्मिलन करती है, वे एक टीला बनाती है और वस्तुओं का संग्रह करती है। अगर ऊदबिलाव भी बांध बनाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके सम्मिलन करते हैं। स्पष्ट है उनका रुझान सम्मिलन में है। बंदर विभाजन करते हैं। अगर बंदर के हाथ में माला पकड़ा दो तो बिखेर देता है, क्योंकि उसका रस विभाजन में है। मनुष्य में दोनों प्रकार की वृत्तियां देखी जाती हैं। मानवीय प्रकृति विभाजन भी करती है और सम्मिलन भी करती है। सम्मिलन की वृत्ति मनुष्य को परस्पर सहयोग के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी का असली स्वाद तो तब आता है जब मन निरपेक्ष होकर सहयोग दे एवं निरंकारी बनकर सहयोग ले। हर इंसान के जीवन का ढांचा ही कुछ ऐसा है जहां लोग अनजान में भी एक दूसरे की सहकारिता से चल रहे हैं, किंतु वे उसका एहसास नहीं कर पाते। कारण स्पष्ट है, आज के मानव ने उसे टेक फॉर ग्रांटेड मानकर स्वाभाविक अधिकार समझ लिया है। मनुष्य के विकसित व्यक्तित्व का और कार्य की सफलता का यदि गहराई से अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट है उसकी पूर्णता में अनगिनत व्यक्तियों का योगदान है। जीवन में सहयोग की धारा कभी प्रकट रूप से तो कभी अप्रकट रूप से सतत बहती है। प्रकट सहयोग सदा दिखता है, किंतु अप्रकट सहयोग साइलेंट है, जो न दिखता है और न मानने में आता है। धन, सामग्री एवं उपहार आदि के रूप में एक दूजे का सहकारी बनना प्रकट सहयोग है। पारस्परिक आदर सत्कार, हार्दिक सद्भावना, स्नेहिल सहानुभूति, मंगल आशीर्वाद, शुभ कामनाएं एवं समय समय पर उचित सलाह देना आदि भी साइलेंट मदद के अंग है। सहानुभूति का अर्थ यह नहीं कि डूबने वाले के साथ डूब जाओ, बल्कि तैरकर उसे बचाने का प्रयास करना असली सहृदयता है। स्मरण रहे, इस दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं जो दूसरों को सहयोग न दे सके, और ऐसा कोई अमीर नहीं जिसे कभी दूसरे की जरूरत न पड़े। रास्ते के किनारे पर खड़ा एक पेड़ जब टूटता है तो सीधा धरती पर गिरता है, परंतु बांस के जंगल में यदि एक बांस का पेड़ टूटता है तो आसपास के अन्य बांस के पेड़ उसे संभाल लेते हैं। यह हकीकत है, बांस के लिए बांस खड़ा है, जबकि रास्ते के किनारे एक तरफ अकेला खड़ा पेड़ किसी को सहयोग देने के लिए खड़ा नहीं है। इसीलिए जब वह गिरता है तो उसे संभालने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। सार यह है, सारी दुनिया को न सही किंतु अपने रिश्तेदार एवं मित्रजनों को भी गिरने से बचा लोगे तो वे आपको गिरने नहीं देंगे। यूं भी सहयोग जीवन का मूल आधार है। प्रत्येक प्राणी अपने पोषण और सुरक्षा आदि के लिए किसी न किसी रूप में दूसरों के सहयोग पर निर्भर है। यह न भूले, जैसे आपको दूसरों की सहकार की अपेक्षा है, ऐसे दूसरों को भी
आपके सहारे की ज़रूरत है। आज स्थिति यह है, संयोग तो है पर सहयोग नहीं, क्योंकि सहयोग की लकड़ी को स्वार्थ की दीमक ने खोखला बना दिया, तो ईर्ष्या की आग ने उस लकड़ी को झुलसा दिया है। यही कारण है स्वार्थ और ईर्ष्या सगे संबंधी एवं परिजनों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने नहीं देते और अहंकार का पर्वत इंसान को दूसरों से मिलने वाला सहयोग लेने नहीं देता। कुछ लोग यह सोचकर भी सहयोग देना नहीं चाहते कि कभी यह सिलसिला अंतहीन होकर बोझ न बन जाए। अगर अपना फायदा न दिखाई देता हो तो मनुष्य के सहयोगी कदम शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी कानूनी दांव पेच और व्यापारिक बुद्धि का विकास भी उसके सहयोगी हाथों को थाम लेता है। राजस्थान के कुछ गांवों में आज भी यह रिवाज है, यदि कोई नया व्यक्ति गांव में रहने आ जाए तो सारे ग्रामवासी उसे 1 रुपया और 1 ईंट देते हैं, जिससे नए व्यक्ति के व्यापार और मकान बनाने में सहज सहयोग हो जाता है। इस परंपरा के पीछे ग्रामवासियों का भाव यह होता है कि परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए सामने वाले के बिना कहे उसे सहयोग दिया जाए, ताकि लेने वाला भी निर्भर होकर सहयोग ले सके। हालांकि धन की मस्ती में लोग कहते हैं कोई हमसे मांगेगा तब हम उसकी मदद करेंगे, किंतु हर इंसान को शरीर के समान सहकार वृत्ति अपनानी चाहिए। जैसे शरीर का प्रत्येक अंग और उपांग एक दूसरे को सहयोग देता है, ऐसे ही पारस्परिक सहकारिता को जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन आर्थिक संकट में फंस गए। मित्र के सन्मुख हालत दर्शाकर उन्होंने मित्र से 20 पाउंड उधार लिए। समय का पहिया घुमा और फ्रैंकलिन की मेहनत सफल हुई, इसलिए वे ब्याज सहित रकम लेकर मित्र को लौटाने गए। मित्र तो इस बात को बिल्कुल भूल चुका था, किंतु फ्रैंकलिन ने घटनाक्रम याद दिलाया तो मित्र ने कहा, मैं राशि वापस नहीं लूँगा। अगर तुम्हें देना ही है तो यह राशि किसी ज़रूरतमंद को दे दो और उसे कहना जब वह लौटाए तो अन्य किसी ज़रूरतमंद को दे दे। कहते हैं यह सिलसिला चला तो चलता ही रहा। आज भी इस संस्था के पास $20 लाख हैं, जो ज़रूरतमंद को इसी शर्त पर देते हैं कि समय ठीक होने पर ब्याज समेत राशि लौटा देना, ताकि किसी और ज़रूरतमंद उसका लाभ उठा सके। दूसरे के सुख में अपना सुख देखना सहयोग का मूल आधार है। एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि सहयोग का आधार लेकर समाज में संगठन का ढांचा खड़ा न किया गया होता तो मनुष्य पशु के समान होता, क्योंकि एकल व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकता। छोटे से छोटा कार्य करने के लिए भी उसे दूसरों का सहयोग अपेक्षित है। मान लो एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण एनर्जी और टाइम को वैज्ञानिक अन्वेषण में लगाता है, तो उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। कोई अन्न का उत्पादन कर सहयोग देता है तो कोई कपड़ा बनाकर सहकारी बनता है। कार्य विभाजन एवं परस्पर सहयोग ही मनुष्य को सुविधा संपन्न एवं सुव्यवस्थित जीवन जीने के योग्य बनाता है। इसी बात को भगवान महावीर ने परस्परोपग्रहो जीवानाम के रूप में उद्घोषित किया। जीव परस्पर सहयोग से ही जीवन यापन करते हैं। याद रहे, आपस में संघर्ष करना पशुता की निशानी है, किंतु परस्पर सद्भावना रखना और एक दूजे को सहयोग देना मनुष्य का ऐसा देवत्व है जो सुखद जीवन शैली का सुंदर रहस्य है।